कांग्रेस को कहा जाता है कि आरजेडी के पिछलग्गू बने हुए हैं, आरजेडी के कोई पिछलग्गू बन के कोई चल रहे किसी के पिछले आप अपनी लकीर को लंबा कीजिए और अपनी लकीर लंबा करने के लिए आपको मेहनत 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 करनी ही पड़ेगी। खाट पे बैठना हो, झाड़ में जाकर के आपको लैट्रिन पेशाब करना हो, वहां जाकर कीजिएगा। बहुत क्रूड वर्ड में जनता जिस तरह से रहती है वहां आप कंफर्टेबल जोन ढूंढिएगा। कोई इकोसिस्टम ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हम ही हम हैं और कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, पर देखिए जो चुनावी परिणाम है वो आप सभी लोग जानते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता है, विधायक दल के शकील अहमद खान। देखिए जो महागठबंधन के लोग हैं वो तेजस्वी यादव के हाथ में कमान था, लगातार तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार किए, पर कहां चूक हो गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है और इस चूक का या इस परिणाम के बाद एक बड़े आत्मीयता के साथ बहुत एक्सप्लेनेटरी विश्लेषणात्मक अध्ययन हमको करना ही चाहिए, क्योंकि यह दस्तक है आने वाले दिनों के लिए। फाइनली दस्तक मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि जब चुनाव आपके होते हैं, सरकार जिसकी होती है, उपचुनाव उसके पक्ष में चला जाता है, जनरली ऐसा दिया जाता है, क्योंकि एग्रेसिवली उनका सारा तंत्र विद्या लगता है, उसमें सारी ताकत झोंकी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार के विरोध में भी मैंडेट, अगर एक का भी चुनाव हुआ तो ये भी देखा गया। दोनों चीजें देखेंगे, लेकिन अधिकांश समय में जो सरकार होती है उसके पक्ष में इससे रिजल्ट आते हैं। लेकिन उसके बावजूद 4 सीट हम लड़ रहे थे, गठबंधन लड़ रहा था। इसमें कहाँ पे गलती हुई है, क्या एग्रेसिवनेस में कमी हुई है, क्या कैंपेन स्ट्रेटजी में, टैक्टिक्स में कमी हुई है, किन वर्गों ने हमको वोट नहीं दिए, तो विश्लेषण करने का समय और करना ही चाहिए। और करके अगर हमसे कहीं पर चूक हुई तो उसको भी जनता के बीच बताना चाहिए और मजबूती के साथ और यूनाइटेडली काम करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं तो कमी हुई ही है। नहीं, 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आप लोग की पार्टी हो या फिर जो गठबंधन में लोग हैं वो साफ शब्दों में कहें कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पर उपचुनाव भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रहा था। 4 सीट पर एक भी सीट नहीं आया। आप सही कह रहे हैं ना, इसीलिए मैंने कहा कि इसका ये फाइनल दस्तक नहीं हो सकता 2025 के रिजल्ट का, ये मैं मानता हूँ। सेमीफाइनल नहीं, लेकिन सेमीफाइनल भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जनता ने मैंडेट दिया है उसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा ही नहीं। आप जस्ट ब्रश असाइड कर दीजिएगा और कहिएगा कॉलर झाड़ करके अरे हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, यह समय है गौर से यूनाइटेडली बैठ करके चीजों के ऊपर अध्ययन करने का। ये अध्ययन अगर नहीं होता है 2-4-5 दिन के अंदर, तो इसका मतलब है कि हम अपनी तैयारी को कमजोर कर रहे हैं। तैयारी तो चारों पार्टी के साथ होगा ना। हमारे नेता हैं तेजस्वी जी, वो लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस फ्रंट से लीड करने के साथ जो और भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब को मिलकर के बैठना पड़ेगा। हम सब लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर के बैठ करके ऐसा फैसला कैसे आया, क्यों आया, और उसमें खुल के बहस होना चाहिए। एक दूसरे का क्रिटिसिज्म जो है वो भी बर्दाश्त करना चाहिए। अगर कोई आदमी ये कहता है कि आपके कारण से ये हुआ, वो भी सुनना चाहिए। बंद कमरे में बैठक हो रही है ना, उसको वो करना चाहिए। हमको लगता है कि अगर हम लोगों ने ठीक से इसका समीक्षात्मक बैठक किया तो बाद के परिणाम हमको और बेहतर से बेहतर आएंगे। क्या चाह रहे हैं? कांग्रेस के लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, तमाम जो गठबंधन के लोग हैं वो एक साथ बैठक करें। एक साथ तो बैठना ही पड़ेगा। हाँ, करना ही चाहिए एकदम। उससे आप इनकार ही नहीं कर सकते। कैसे नहीं बैठेंगे? बैठेंगे, क्योंकि आने वाला चैलेंजेस और भी गहरा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू और उसके साथ जो उसके सहयोगी दल है वो अपने काम में लगे हुए हैं। हम अपने काम से कैसे पीछे हट सकते हैं? एनडीए के सामने बिहार में महागठबंधन पीछे है ना। रिजल्ट, आज के रिजल्ट को मैं फाइनल दस्तक नहीं मानता। रिजल्ट तो इस तरह का है ही। तेजस्वी यादव नौकरी रोजगार के मुद्दे कह रहे थे कि हम लोगों ने दिया, पर जनता तो बता दी कि किसने दिया और किसने किया। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हमेशा ये होता है कि एक हार गए, 2 जीत गए, सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि आप लड़े कैसे, किन प्रोग्रामिंग के तहत लड़े। एक तो मुद्दे होते हैं,
दूसरे साथ है उस मुद्दे को के साथ लोगों को गैल्वेनाइज कैसे किया जाता है, एकत्रित कैसे किया जाता है, माइंडसेट कैसे बनाया जाता है। बिहार तो जाति व्यवस्था का राजनीति रहा है। बिहार सिर्फ जाति व्यवस्था नहीं रहा है, बल्कि यहाँ बच्चा बच्चा राजनीति को समझता है, राजनीतिक पैटर्न को समझता है। और हम किसी को यूं ही ब्रश असाइड कर देते हैं ना, उससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। हमें अपने अंदर के अहंकार को भी मानना पड़ेगा। कोई करे, हम कर शकील अहमद खान अहंकार होकर के अहंकारी होकर राजनीति बात करें, खत्म हो जाएंगे। कोई भी करेगा। तेजस्वी यादव अहंकारी कर रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी करेगा तो ऐसा होगा। नहीं, आप लोगों से जब चुनाव हो रहे थे, राय लिए गए थे, आप लोगों को चुनावी प्रचार बिना राय के कोई राय आखिरी बनती नहीं। वो तो जाहिर सी बात है कि सबकी सहमति से हुआ था। लेकिन इस चुनाव परिणाम के बाद एक गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन को करना ही पड़ेगा और जनता के सामने बताना पड़ेगा कि हाँ, कहाँ पे चूक हुई, नहीं हुई। इसमें क्या फर्क पड़ता है? जनता के सामने बताने की बात कर रहे हैं, पर जब उपचुनाव हो रहे थे तो दो ही नेता दिख रहे थे, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी चुनावी प्रचार में लगे हुए थे। कांग्रेस के लोग कहाँ थे? ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोग भी गए थे। लेकिन ठीक है, बात लीड तो कर रहे थे ना तेजस्वी यादव। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको लीडर बनाएगा तो लीड तो उनको ही करना है। लीड तो उनको ही करना है ना। और लीड करने में उनको जो ये परेशानी आज आई है हमारे सामने, ये जो परिणाम आया है, तो इसी के तो बैठक है, इसी की तो समीक्षात्मक बैठक हमको करनी चाहिए। और किस बात की बैठक करेंगे? हम आपको लीडर मान रहे हैं, लेकिन आपको यह देखना ही पड़ेगा ना कि हमसे कहाँ पे गलती हुई या गलती नहीं हुई, कहीं पर कोई चूक हो गई, तो उसका समय है हमारे पास। और मैं कह रहा हूं कि ये कोई फाइनल दस्तक 2025 के नहीं है, हो भी नहीं सकता। महागठबंधन की सोच, महागठबंधन के विचार, महागठबंधन का जो उसका सरकारी नौकरी को लेके हो या रोजगार के ताल्लुक से हो या बिहार में पलायन के ताल्लुक से, जो हमारे मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन उस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने के और क्या तरीके हो ताकि वो हमारे पक्ष में आए, यह तो बात करनी पड़ेगी। नहीं, बिहार में तो लगातार महागठबंधन के नेता पिछड़ रहे हैं। लोकसभा में भी आप लोगों को कितने सीट आए, दावेदारी कितने पर की जा रही थी, उपचुनाव में भी दावेदारी ठोकी जा रही थी कि 4 में 4 हम लोग जीत रहे हैं, पर वहां भी पिछड़ रहे हैं, यहाँ भी पिछड़ रहे हैं। कभी कभी स्नेह बढ़ते हैं। तो पिछले बार तो 1 था, 1 से तो 10 आए हैं। आप ये नहीं कर सकते ना कि आप सुपड़ा साफ हो गया। जिनका सफड़ा साफ, जो बड़े बड़े डीए हाँक रहे थे, 39 का दावा 40 का कहते, एक तो पिछले बार तो आप अगर कैंपेन को देखिएगा बिहार में 40 का दावा यहाँ एनडीए कर रही थी, तो 10 तो हारी ना। तो सवाल उस तरह से नहीं चीजों को देखने का। 400 का दावा करे 240 पर अटक करी और जनता दल यू और चिराग पासवान नहीं रहते तो क्या सरकार बनती? भाजपा की नहीं बन सकती थी। या तमिलनाडु के, वहां के, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू अगर मदद नहीं करते। तो सवाल यह है कि राजनीति एक लंबे गेम, एक लंबे समय की चीजें हैं। लंबे समय में क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग हो, और आप जनता के पक्ष की जो बात कर रहे हैं और जनता के सही हितैषी की बात करें, उसको भी लोगों तक पहुंचाने के आपके तरीके में सुधार आना जरूरी है। 2025 के चुनाव से पहले क्या कुछ होने जा रहा है? 2025 के चुनाव के ये जो 4 का परिणाम हुआ है, ये हमारे सामने एक आईना है। हम इस पर काम करेंगे ठीक से, तुरंत ठीक हो जाएगा रिजल्ट। लगता है कि आप लोग एनडीए के सामने ठीक कर पाइएगा? क्यों नहीं ठीक कर पाए? दुनिया में कौन सा काम है जो इतना मुश्किल हो गया है? अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ। कांग्रेस को कहा जाता है कि आरजेडी के पिछलग्गू बने हुए हैं, आरजेडी के पिछलग्गू बन के चल रहे हैं। किसी के पिछलग्गू नहीं है एनडीए में। क्या और सब पिछलग्गू है? सबका अपना अपना एक अस्तित्व है ना भाई। एनडीए के लोगों से कहाँ सवाल किया जा रहा है कि आपके जदयू के भाजपा पिछलग्गू है या भाजपा के जदयू पिछलग्गू, इस पर सवाल नहीं किया जाता। सवाल ये है मेरे भाई प्रेम भाई कि हमको हमारी गलतियों का मुहासबा करने का समय आया है, सही समय पे आ गया है। हम उनको असेसमेंट करना हमारा फर्ज बनता है, ताकि हम जनता को जो देना चाहते हैं सरकार के माध्यम से, सरकार ही नहीं बना पाएंगे तो देंगे क्या? अपने सपने को वहां तक लाएंगे कैसे? तो ये तो बात तो करनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ऐसा मैं मानता नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि वोट का तो पैटर्न है ना। रिजेक्शन तो ये होता है कि एक को आए 100 में 100 और दूसरे को आया 0, दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन। यहाँ वो रिजेक्शन नहीं है, यहाँ वोट पड़े हैं। नहीं, प्रशांत किशोर भी नए नए पार्टी बनाया और काफी वोट ले गए। ठीक है ना,
उनका अपना प्रबंधन, उनके काम करने का स्टाइल। मैंने यही कहा, नई पार्टी हो, पुरानी पार्टी हो, जो लोग भी मेहनत करता है, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है। हमने बहुत पहले ही ये बात कही थी कि मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है। और आप सीधे कह दीजिएगा कि किसी को भी खारिज कर दीजिएगा। राजनीतिक प्राणी को किसी दूसरे राजनीतिक प्राणी को सीधे से खारिज करने का वक्त नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। आप अपनी लकीर को लंबा कीजिए, और अपनी लकीर लंबा करने के लिए आपको मेहनत 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 करनी ही पड़ेगी। जनता के बीच में संवाद बनाना पड़ेगा। खाट पे बैठना हो, खाट पे बैठना हो, झाड़ में जाकर के आपको लैट्रिन पेशाब करना हो, वहां जाकर कीजिएगा। बहुत क्रूड वर्ड में बोल रहे हैं। जनता जिस तरह से रहती है वहां आपको, आप कंफर्टेबल जोन ढूंढिएगा जा करके, गांव में भी, पंचायत में भी, ब्लॉक में भी। जो आपका शकील अहमद खान खूब गुस्से में है। हाँ, गुस्से में नहीं रहेंगे। कंफर्टेबल जोन से नेताओं को, हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। कंफर्टेबल जोन से। गुस्सा वही हो रहा है जहाँ लोग समझ रहे हैं। नहीं, गुस्सा अपने आप पर भी होता है। गुस्सा किसी और पे क्यों होगा? हम सब एक दूसरे के पार्टनर हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, सहयोगी हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो संघर्ष है, और ये जो अंडा गठबंधन है उसके खिलाफ संघर्ष, और इस संघर्ष को मजबूत करने के लिए हमको ये सारी प्लानिंग करनी चाहिए। कोई इकोसिस्टम ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हम ही हम हैं और कोई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। जाना पड़ेगा लोगों के लिए, और जाने के लिए भी आपको कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा, रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। जनता जिस तरह का व्यवस्था करे उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो मैंने कहा, जनता आपको खाट दे तो खाट पे सोइए। जनता पंखा नहीं लगा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बर्दाश्त कीजिए। जनता के पास उस तरह का सोफिस्टिकेटेड लैट्रिन बाथरूम नहीं है, तब भी आपको उसको बर्दाश्त कीजिए। यह सिस्टम आपको करना पड़ेगा। जनता के बीच में जा रहे हैं ना। 90% जनता जिस हालत में रहती है, गांधी जी से सीख क्यों नहीं लेते हैं? सूट पैंट पहनते थे, धोती पे आ गए थे, क्योंकि देखा कि जनता हमारी कपड़े नहीं है 90% लोगों पर। तो गांधी के देश पे, गांधी से का जो एक पॉलिटिकल व्यवस्था जो उन्होंने देखी और बनाई, हम सीख नहीं लेंगे। कंफर्टेबल जोन में रह करके कोई भी आदमी अंततोगत्ता उसको इस देश में, हमारे जैसे देश में फायदा नहीं हो सकता। चलिए, क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, और खूब गुस्से में है। देखिए, नेताओं को भी चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।